Assalamualaikum. Good evening. As you all know, my name is Jamil Matalani. You are watching PCB with Jamil Ahmed. So स्टूडेंट्स उम्मीद के खैरियत से होंगे। जैसे कि बहुत से दिन हुए हमने कुछ टॉपिक्स कवर नहीं किए थे, तो आज मैं एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ जिस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जो अहम हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे तो केमिस्ट्री बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स हम कौन कौन से टॉपिक्स देखेंगे। उन टॉपिक्स में फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है भाई एटम। उसके बाद जैसे ही हमारी एटम क्लियर हो जाएगी हम उसके बाद डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स को कि भाई व्हाट आर द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बाद कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। कंपाउंड्स को डिस्कस करने के बाद हम मॉलिक्यूल्स को देखेंगे। मॉलिक्यूल्स के बाद एटमोसिटी को देखेंगे, फिर केमिकल इक्वेशंस को देखेंगे, फिर आयन को देखेंगे, आयन्स के टाइप्स के साथ कि भाई कैटाइन कैसे बनती है और एनाइन कैसे बनती है। उसके बाद इसे कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, और उसके बाद है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास A से रिप्रेजेंट करते हैं। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दिस ऑल टॉपिक्स इन डीप एंड डिटेल बिकॉज़ वी हैव टू कवर द चैप्टर ऑफ द फंडामेंटल कांसेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री विद टिप्स बाय टिप। आफ्टर दैट फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है हमारे पास एटम। स्टूडेंट आप सबको पता है कि भाई एटम है क्या। एटम ड्राइव हुआ है वर्ड एटमोस से। एटमोस वर्ड का मतलब है कि भाई नॉन कटेबल। पहले तो हमारे पास यही कॉन्सेप्ट्स थी कि भाई एटम जो भी है हम उसे कट नहीं कर सकते, एटम से स्मॉलेस्ट कोई चीज़ होती भी नहीं है। अर्लियरली एटम को ऐसे डिस्कस किया जाता था कि भाई एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल के मींस इट इज नॉट डिवाइडेबल, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। आफ्टर द इन्वेंशंस एंड द पैसेज ऑफ टाइम इट वाज क्लियर दैट कि भाई एटम भी कुछ चीज़ों से बनी हुई होती है, उसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। सो न्यू डेफिनेशन एटम की हमारे पास है। स्मॉलेस्ट मींस के छोटे में छोटे, इनविजिबल जो नजर ना आए हमें, पार्टिकल एंड बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। इनविजिबल पार्टिकल है जो हमें नजर नहीं आता है, और उसके बाद बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है जो हमारे पास मैटर है, मादा मैटर। हमने सीखा था कि भाई एनीथिंग व्हिच इज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नॉट मैटर। वो मैटर बनी हुई होती है हमारे पास एटम से। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। बेटा जो चीजें इनविजिबल होती हैं, क्लियर है ये बात, जो चीजें हम देख नहीं सकेंगे, एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसके जरिए हम उन्हें इजिली देख लेंगे, जो गैलीलियो ने फर्स्ट इन्वेंट की थी। मेड अप ऑफ मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बनी हुई होती है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो हमारे पास बहुत से हैं, जैसे हाइड्रोन है, इलेक्ट्रॉन है, उनमें हमारे क्वार्क आते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म, स्ट्रेंज, ठीक है ना। उसके बाद हम सिर्फ यहाँ पे 3 मेजर सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कस करेंगे, जो कि याद करने का हमारे पास निमोनिक से ट्रिक है, जिससे हम पेन कहते हैं, क्योंकि पेन हमारे पास हमेशा रहती है। पेन में P प्रोटॉन, E इलेक्ट्रॉन एंड N न्यूट्रॉन। नाउ वी हैव टू गिव अ फोकस ऑन द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन वन बाय वन। प्रोटॉन को देखेंगे भाई, प्रोटॉन क्या होती है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होती है भाई। P पे प्रोटॉन है तो आप समझ जाए प्रोटॉन पे कौन सी चार्ज है भाई, पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद मैं ट्रिक को फॉलो करवाते चलो तो N पे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे कौन सी चार्ज होगी भाई, न्यूट्रल। इट मीन दैट नो चार्ज। न्यूट्रॉन N पे न्यूट्रॉन होती है, N पे कोई भी चार्ज नहीं होती। उसके बाद इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू ड्रा द डायग्राम ऑफ एटम। ये हमारे पास एटम होती है कुछ इस तरीके से। एटम के सेंटर में जो मौजूद होती है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होती है और न्यूट्रॉन होती है। तो जो सेंटर में मौजूद है उसे हम न्यूक्लियस कहेंगे, और जो सेंटर के बाहर जो हमारे पास एरिया है हम उसे कहेंगे कि भाई शेल या ऑर्बिट। हम इसे शेल भी कहते हैं, ऑर्बिट्स भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं द पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इज नोन एज ऑर्बिट। द पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, वो जगह, वो रास्ता जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करे अराउंड द न्यूक्लियस, उसे हम ऑर्बिट्स कहते हैं। उसके बाद हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भाई हमें शेल में मिलते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमें शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन हमें प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस में ही मिलेंगे। अगर इनकी डिस्कवरी की बात करें तो प्रोटॉन डिस्कवर करके दिए थे हमें गोल्डस्टीन ने, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन फ्रॉम द कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रेज के जरिए जे थॉमसन ने हमें डिस्कवर करके बताए थे। उसके बाद न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट से हमें मिली है, जिसे हम जेम्स चैडविक का रिएक्शन कहते हैं। अगर इनके चार्ज की बात करें, बाय चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सेम होती है। हमारे पास सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है भाई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव खुद मिलके क्या बना जाते हैं, हमारे पास ये कैंसिल आउट करके न्यूट्रल बना जाते हैं हमारे एटम को। ये पॉजिटिव चार्ज है 1.6 10 रेज प्लस 19 कॉलम, और इसके ऊपर जो चार्ज है 1.6 10 रेज माइनस 19 कॉलम। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाती है। तो इसलिए एटम के बारे में हम ऐसे भी लिखते हैं, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मींस इट इज क्लियर दैट एटम के ऊपर किसी भी किस्म की चार्ज नहीं होती। और जबकि बात करेंगे न्यूट्रॉन की, न्यूट्रल पार्टिकल है तो इसके पास 0 कूलम चार्ज होती है। उसके बाद मास की बात करते हैं। जो मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 10⁻⁻27 kg। अच्छा, अगर मैं इसको ग्राम में लिखना चाहूँ 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के मास की, इलेक्ट्रॉन की मास 911 10⁻31 kg। अगर मैं इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करूं 10⁻28 ग्राम्स हो जाती है हमारे पास। और उसके बाद हम अगर बात करते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन की मास लगभग प्रोटॉन की मास के बराबर होती है, स्लाइटली डिफरेंस होती है। न्यूट्रॉन स्लाइटली हैवियर है प्रोटॉन से। वो कितनी हम सेम लिखते हैं 1.67 10⁻⁻27 kg और -24 kg और -27 ग्राम्स लिखते हैं इसे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। 24 kg 27 kg 24 ग्राम्स। दैट वाज माय टॉपिक। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट, कंपाउंड और मॉलिक्यूल को। तब तक के लिए आप लास्ट वाले वीडियोस भी देखें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज। ढेर सारी दुआएं।